कांग्रेस का स्थान है वो प्रदेश अध्यक्ष के स्थान के समतुल्य हो, इस तरह की एक विचार कांग्रेस पार्टी कर रही है कि इनकी राय, इनका लिखा हुआ प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष भी नहीं काट सके। इतना महत्व ब्लॉक कांग्रेस और जिला कांग्रेस को मिलने वाला है आने वाले समय में। हमारे जितने पत्रकार बंधु सब मेरे दोस्त हैं, कई सालों से हमारे भैया दुबले पतले थे, एमपी तक वाले आज के दूसरा माइक के पास, पर अभी अच्छे हेल्दी हो गए। पर है तो दोस्ती, मोटा हो जाए दुबला हो जाए उससे होता क्या, पर है अच्छे ईमानदार पत्रकार। जरा इन पत्रकार साथियों के लिए भी जोरदार तालियां बजाओ भैया। बहुत विस्तार से अभी उमंग सिंगार जी ने अपनी बात कही है, हीरा अलावा जी और सभी साथियों ने, भूलिया जी और विक्रांत ने भी अपनी बात कही है। मैं इतना अनुरोध करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी संघर्ष में एक साल पहले जब चुनाव हुए विधानसभा के, तो एक व्यक्ति को नहीं लग रहा था, ना एक अखबार को लग रहा था, ना एक पत्रकार को, ना एक सर्वे, ना कोई कितना पॉलिटिकल दिमाग रखता है उसको कि कांग्रेस की सरकार नहीं बने। पर रिजल्ट आया जिसमें कांग्रेस को हार का सामना करना। जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उसके विपरीत परिणाम निकले और खराब। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हताश और निराश। पर उसके बाद 3 उपचुनाव हुए, यही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बुधनी में जहाँ 1,46,000 से कांग्रेस हारी थी, वहां 10,000 पे हम आके टिक गए। मतलब बदलाव था 1,30,000 वोट। उसी बात विजयपुर में पूरी बीजेपी लग गई, मोहन यादव लग गए, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने 50 करोड़ रुपए लगा दिए। जैसा हमने उपचुनाव भूरिया जी का जीता था लोकसभा का, वैसा ही वह मंत्री कांग्रेस का विधायक गया था, उसको वहां की जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धूल चटा दी और कांग्रेस को विजय श्री हासिल हुई। ऐसे ही कमलवाड़ा का चुनाव आदिवासी बहुल था, वहां पर 20 बार वोटिंग हुई, 20 राउंड तक की, उसमें कांग्रेस जीती और 21वें राउंड में टेबल पे कांग्रेस को हरा दिया। ये तीनों चुनाव का संकेत था कि मानसिकता बदल रही है, आम जनता का सोच बदल रहा है। जिस तरीके से बीजेपी को सपोर्ट किया था उसके विपरीत परिणाम, जैसा उमंग जी ने कहा, जो वचन पत्र दिया 2700 के गेहूं के दाम नहीं दिए, 3100 के धान के दाम नहीं दिए, 3000 बहनों को देने का बोला था नहीं दिया, 450 का गैस सिलेंडर की बात थी नहीं की, 2.5 लाख नौकरियां देंगे नहीं किया। इन्होंने जो बोला 6000 के सोयाबीन की बात थी नहीं की, जो बोला झूठ बोला। अच्छा, 3 दिन पहले अभी बागेश्वर धाम में मोदी जी गए थे, एक महाराज जी के हॉस्पिटल के भूमि पूजन में बागेश्वर धाम। उन्होंने वहां भाषण किया, अच्छी बात। देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस बीजेपी से ऊपर देश के होते हैं और कांग्रेस हम विपक्ष में है, पर यहाँ का मुख्यमंत्री और वहां के प्रधानमंत्री देश के, हमारे भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि कोई तुमसे पैसे मांगे, 1 रुपया मांगे तो मुझे चिट्ठी लिख देना, बाकी काम मेरा। ये आप लोगों ने नहीं सुना, पत्रकारों ने जरूर सुना, मंच पे बैठे वालों ने जरूर सुना। बताओ, यहाँ पर जो थाना है, जो टीआई है, जो पुलिस वाले हैं, बिना पैसे से किसी का काम किया तो हाथ ऊंचा करो। किसी का किया क्या? चलो छोड़ दो। जो पटवारी है, जो तहसीलदार है, जो आसपास की सरकारी कर्मचारी है, ये बिना पैसे में कोई काम करते हो तो हाथ ऊंचा करो। चलो, आप लोग तो कांग्रेस की बात करोगे, कांग्रेस के वर्करों में चुनौती देता हूँ सारे पत्रकार बंधुओं को। आप बता दो कोई एक कार्यालय जब बिना पैसे में काम होता हो। आप बता दो कोई एक थाना। टीआई का काम क्या है? टीआई का काम है गुजरात जितने ट्रक जाते हो सही साथ निकल जाना चाहिए, तो मोहन यादव ट्रांसफर कर देगा। सही है कि गलत? सही है कि गलत? एसपी का काम क्या है? एसपी का काम है कि बचा वो अलीराजपुर का एसपी हो, झाबुआ का और रतलाम का हो, एक ही काम, ट्रक निकलेंगे, उसको चौकीदारी करनी है शराब अवैध की। सही है कि गलत? तो ये बीजेपी का असली चेहरा है। कांग्रेस पार्टी एक कार्यक्रम चलाने वाली है, सब आप लोग लग जाना काम पे। हम प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखेंगे कि बिना पैसे से मध्य प्रदेश में काम नहीं होता। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? सबको लिखना है। सर, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं प्रभारी जी कि कांग्रेस पार्टी, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई पैसे मांगे, करप्शन करे तो मुझे चिट्ठी लिख देना। हम सब चिट्ठी लिखेंगे। कौन कौन लिखेगा
ऊंचे करो। ये वीडियो मेरे भाषण का आज ही टेप करके प्रधानमंत्री को पहुंचाऊंगा कि ये हालात है। चिट्ठी तो बहुत दूर की बात, चिल्ला चिल्ला के लोग कह रहे हैं, आपके एनसीआरबी के आंकड़े भी कह रहे हैं, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आंकड़े भी कह रहे हैं, गूगल भी कह रहा है। गूगल पे सर्च करो पत्रकार बंधुओं कि पहले 3 राज्य भ्रष्ट कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश का नाम आता है। अब भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी की आवश्यकता है। जब गूगल बोलता है कि सबसे भ्रष्ट राज्य कौन, तो मध्य प्रदेश। गूगल बोलता है कि सबसे भ्रष्टाचारी नेता कहां के, तो मध्य प्रदेश। गूगल बोलता है कि सबसे ज्यादा बलात्कारी नेता किस पार्टी के, तो गूगल सर्च करो बीजेपी का नाम आएगा। नहीं आए तो बताओ, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये गूगल को तो मैंने नहीं कंट्रोल कर लिया। गूगल बोलता है बीजेपी से भ्रष्ट कोई नहीं, गूगल बोलता है बीजेपी से व्यभिचारी कोई नहीं, गूगल बोलता है कि सबसे भ्रष्ट सरकार मध्य प्रदेश की, और हमारे उमंग सिंगार भी बोलते हैं कि मोहन यादव के वहां से शराब जारी है, गुजरात उज्जैन से अहमदाबाद। सही है कि गलत? तो इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा, और लड़ने के लिए संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। साथियों, मैं इतना अनुरोध करना चाहता हूं, हम आदिवासी हैं, आदिकाल से इस धरती के वासी, हमारे में कपट नहीं है, हम सच बोलते हैं। हमें बीजेपी के लोग जब बरगलाते हैं तो हम सीधे सच्चे सरल, कभी कभी गुमराह भी होते हैं, पर ईमानदारी से अगर कोई कांग्रेस का विचार को जीता है या कांग्रेस के विचार के जिसने निर्माण किया, उस महापुरुषों ने सिर्फ इसलिए कांग्रेस के विचार की विचारधारा लिखी कि वो आदिवासियों की विचारधारा है। कांग्रेस की विचारधारा देश के संविधान की विचारधारा है। कांग्रेस की विचारधारा इस देश के मर्म की विचारधारा है, प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की विचारधारा है। कांग्रेस की विचारधारा इस देश को बनाने की विचारधारा है। बीजेपी की विचारधारा भाई से भाई को लड़ाने की। ये जगह जगह बोलते हैं आदिवासी को करेंगे वनवासी, फिर कोई भील को अगर टिकट मिल गई भील समाज के, तो भिलालों को कहेगी कि ये तो भील है, तुम अलग हो जाओ इनसे। सही है कि गलत? अगर ये अलग अलग उधर कोरकू सहरिया, हमारे अलग अलग समाज के जितने भी आदिवासी हैं उनको भी लड़ाने की बात है। ये है भारतीय जनता पार्टी। मैंने अभी भी कहा था कि बीजेपी बोलो या बांटने वाली विचारधारा, लड़ाने वाली विचारधारा बोलो, एक ही है। देश को भाई से भाई को लड़ाना, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना, भील को भिलाने से लड़ाना, जातियों में भी बंटवारे कराना, सब नफरत और घृणा फैलाना, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नाम आता है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं साथियों कि इन सब के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। इस बीजेपी से लड़ने के लिए कांग्रेस को एकजुट होना पड़ेगा। ये जो छोटी मोटी अंतर्मन की कोई विरोध की बात है, इसको दूर करना पड़ेगा। हमें अपने परिवार को एकजुट करना पड़ेगा। कांग्रेस के संगठन को पंचायत से शुरू करना पड़ेगा, नगर पंचायत और वार्डों से, मोहल्ला कमेटियों से शुरू करना पड़ेगा। इसके लिए हम पूरे प्रदेश के दौरे पे, और आज भी आपसे बात करने का मूल उद्देश्य, कार्यकर्ताओं से प्रभारी जी बात करने आए, उसका मूल उद्देश्य कांग्रेस के संगठन को निचले स्तर से मजबूत करना। कौन कौन इस महाअभियान में साथ देगा, हाथ ऊंचा करो जरा। तो हम एक कार्यक्रम बनाने वाले, सब नेता सुन लो आप। जैसा मैंने कहा मंच पे बैठे हुए साथियों कि ब्लॉक अध्यक्ष की भूमिका प्रदेश अध्यक्ष जैसे होने वाली, जिला अध्यक्ष की भूमिका प्रदेश अध्यक्ष कितनी होने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष भी चाहे तो ब्लॉक अध्यक्ष का जो रिकमेंडेशन है, जो जिला अध्यक्ष का रिकमेंडेशन है, उसका प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। ये हमारी पंचायत की इकाई जो सबसे छोटी है, वहां पर कांग्रेस पार्टी सरपंच जैसा लड़ता है, कांग्रेस पार्टी का ग्राम पंचायत का अध्यक्ष बनाने वाली है। कांग्रेस पार्टी का यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस पंचायत में बने, वहां से इकाई चालू हो। जो शहरी क्षेत्र है, जैसे झाबुआ नगर पालिका, नगर निगम जितनी भी है, उसमें मोहल्ला कमेटियां कांग्रेस पार्टी गठन करने वाली है। इसमें आप सबके सहयोग और आपकी सक्रियता की आवश्यकता है। मैं अनुरोध करता हूं, हमारा लक्ष्य है कि अभी आने वाले पंचायत के चुनाव में पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी 100 में से 100 पंचायत जीते, हमारी जनपद जिला पंचायत 100 में से 100 पूरे प्रदेश में बने। इस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं, तो इसमें आप सबके सहयोग की अपेक्षा है। एक साथ पहले कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, ये पत्रकार परिवार के साथीगण
सब सोचता था कांग्रेस का क्या होगा, इसका भविष्य क्या है, क्या होगा कांग्रेस मध्य प्रदेश में। पर फिर से आपकी मेहनत, आपका जज्बा और आपका साहस कांग्रेस को पूरे देश में, प्रदेश में खड़ा कर दिया। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अनुरोध करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि जो मेघनगर में प्लांट आया, अगर वहां अभी मेरे को मिले थे, फोन आया था विक्रांत जी कि वहां नीचे लाल पानी आता, पीने योग्य पानी नहीं बचा, सही है कि गलत? तो ये लड़ाई कौन लड़े? ये हमें ही लड़नी पड़ेगी। और अभी उमंग ने भी बात की भूमि अधिग्रहण की, खदानों, जो आपने मेरी ये बात हुई थी, जो प्रश्न लगाया था विधानसभा में, जो रानापुर में या यहाँ झापुआ में, जोबट में, अलीराजपुर में कहीं भी जमीन खदानों की अगर कोई अधिग्रहण हो रही है तो लड़ाई कांग्रेस भी लड़ेगी तो कौन लड़ेगा? हम सब मिलकर नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? 1 इंच विक्रांत जमीन गई तो कांग्रेस के कार्यकर्ता का पसीना गिरना चाहिए, और जब कांग्रेस के कार्यकर्ता का पसीना गिरेगा आपका खून की हमारी एक दूध गिरना चाहिए, और आदिवासियों की जमीन भी जाना नहीं। उसके लिए संघर्ष करो, लड़ो, हम आपके साथ हैं। पूरी पार्टी विक्रांत भूरिया के साथ है कि नहीं? हाथ ऊंचा करो। और अनुशासन, अगर कोई व्यक्ति पार्टी के खिलाफ, पार्टी के अंदर बात करो, मुझसे कहो मैं नहीं सुनूं, संजय दत्त जी से करो, वो नहीं सुने तो प्रभारी जी से करो, और वो नहीं सुने तो अध्यक्ष जी के पास जाओ। पर अगर ओपन जिसने अनुशासनहीनता की फिर वो कांग्रेस का नहीं, वो बीजेपी का, याद रखो इस बात को। और बीजेपी वालों से किसी प्रकार की कोई मुरम्मत नहीं है। मेरा परिवार है कांग्रेस और हमारा परिवार है कांग्रेस, और बिना अनुशासन से कोई संगठन नहीं चल सकता। तो मैं आग्रह करना चाहता हूं आप सबसे, अरे ये लोग आरक्षण का विरोध करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, ये संविधान का विरोध करते हैं। राहुल गांधी जी एक किताब लेके पूरे देश में दौड़ रहे हैं संविधान की रक्षा की। क्या जरूरत पड़ी उनको? क्या जरूरत पड़ी संविधान की रक्षा की बात करने की? जरूरत इसलिए पड़ी कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बातें करते हैं आरक्षण तो 10 साल का था, 50 साल हो गए, मतलब होगा। आरएसएस के लोग बार बार कहते हैं देश आजाद तो 14 में हुआ, देश आजाद तो 47 में नहीं हुआ। तो ये आखिर लड़ाई क्या है? ये लड़ाई इस देश के आजादी के महापुरुषों के सम्मान की है, इस देश के आरक्षण को बचाने की है, इस देश के संविधान को बचाने की है। और ये सत्ता में रहकर तो होती है, पर विपक्ष में रहकर भी लड़ाई होती है। राहुल गांधी जी वो लड़ाई लड़ रहा है, हम सबका दायित्व है उनका साथ देना, हम सबका दायित्व है उसके लिए संगठन मजबूत करना, हम सबका दायित्व है उसके लिए 2028 में कांग्रेस की सरकार बनाना, हम सबका दायित्व है कि देश में 2029 में जब चुनाव हो तो राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना। जरा हाथ ऊंचे करके ये बात करो। मैं फिर से भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करना चाहता हूं, 20 साल से मोहन यादव और शिवराज जी मुख्यमंत्री है, सबसे ज्यादा गरीबी आदिवासियों में ही तो है, सबसे ज्यादा कुपोषण यहाँ पे ही तो है, सबसे ज्यादा बहनों के साथ अत्याचार यही तो होता है, यही सबसे ज्यादा पलायन तो होता है। अगर आरक्षण को 60 साल हो गए तो फिर सबसे ज्यादा स्वास्थ्य को लेकर सेवाओं की कमी यही क्यों है? या मेडिकल कॉलेज आना था क्यों नहीं आया अभी तक? क्या कारण है? नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आयुष्मान कार्ड, यहाँ हॉस्पिटल ही नहीं है ऐसे कि आयुष्मान कार्ड चल सके। फिर आयुष्मान कार्ड क्या करेगा? सही है कि गलत? तो ये सवाल है और ये लड़ाई है, और ये लड़ाई हम सबको मिलकर लड़ना है। फिर से मेरे परिवार के साथियों से आग्रह है, संघर्ष में ये मंच के नेता एक एक अपनी जान झोंक देंगे। आप सबके सहयोग की अपेक्षा है, करोगे कि नहीं करोगे? पक्का ये इधर से नहीं बोले, करोगे कि नहीं करोगे? 100% भरोसे से। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।